सबको नमस्ते। सत्वगुण से युक्त व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है समाज में, किस प्रकार से वह अपने जीवन को धीरे धीरे शुभ कर्मों के माध्यम से ईश्वर की ओर लेकर के जाता है। परंतु जो आसुरी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वह कैसे अपने उन आसुरीय अवगुणों के कारण पशुवत व्यवहार करता है, अभिमान में चूर रहता है और धीरे धीरे वह अपने अभिमान, मद और इस प्रकार का जो उसका आचरण होता है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं संकट पैदा करता है, मुश्किल पैदा करता है, समाज के कल्याण में नहीं, उसका समाज को तोड़ने में ज़्यादा योगदान रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वह चाहे अपने आप को कितना भी कामनाओं से युक्त करके संसारी भोगों को भोगते हुए भले ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुख में मानता हो, स्वर्ग में मानता हो, परंतु जब गीता के अनुसार हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो आचरण का जो व्यक्ति होता है वह नरक की ओर ही अपने कदम बढ़ाता है। तो इस आसुरी प्रवृत्ति से हमें धीरे धीरे निकलना चाहिए। हमें सत्वगुण को अपने जीवन में धारण करते हुए और सत्वगुण को भी छोड़ते हुए जब हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं तभी हम अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं जहाँ से गीता का ये ज्ञान शुरू होता है योगेश्वर श्री कृष्ण के माध्यम से, कि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म करो जो बंधन का कारण ना हो। तो बंधन से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब त्रिगुणातीत हो करके हम कार्य करेंगे। और आगे भी इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो नरक का द्वार है किस प्रकार से व्यक्ति के लिए खुलता है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फंस करके व्यक्ति नारकीय जीवन जीता है। तो आगे बताया कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। कहा कि नरक का द्वार जो है वो किन अवगुणों के कारण जो है वो खुलता है और उनको जब हम छोड़ देते हैं तो हम क्या पाते हैं। कि कहा कि जो आत्मा का नाश करने वाला नरक का यह जो 3 प्रकार का दरवाज़ा है वो कौन सा दरवाज़ा बताया गया है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जो है यहाँ से नरक का द्वार हमारे शुरू होता है। कहा इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, अपने जीवन में इनको स्थान नहीं देना चाहिए। जब व्यक्ति इन तीनों शत्रुओं से अपने आप को हटा लेता है तब वह वास्तव में जो है ईश्वर का भक्त बनता है, ईश्वर का प्रिय बनता है। अब ये काम, क्रोध और लोभ, वैसे तो बहुत सारे प्रसंग इस रूप में आए हैं कि ये इनको समझाया गया है, पूरा विस्तृत जो है वर्णन किया गया, परंतु थोड़ा सा इसकी अनुवृत्ति के रूप में हम यहाँ जो है इस बारे में चर्चा करेंगे कि काम, क्रोध और लोभ इसको हम किस रूप में देखते हैं। गीता कहती है संगात संजायते कामः, कि जब हम विषयों का संग करते हैं, बार बार विषयों का भोग भोगते हैं तो उससे क्या होता है, एक कामना उत्पन्न हो जाती है। और कामना जब हमारी उत्पन्न हो जाती है तो कामना के बीच में हमारे और जो हमारी कामना किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति बन जाती है, उसके बीच में जब कोई बाधक बनता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा क्रोध पैदा हो जाता है। और जब व्यक्ति इसी प्रकार से उन कामनाओं को भोगता रहता है तो क्या होता है, उनके प्रति लोभ का भाव बन जाता है हमारा। तो बीच में कामना है, बीच में काम है और उसका एक सिरे पर क्रोध होता है और दूसरे सिरे पर जो है लोभ होता है। तो काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि संसार का जो विस्तार हो रहा है वो इन कामनाओं से ही हो रहा है।
कामना व्यक्ति करता है और उसको पूरी करने के लिए लगातार लगा रहता है। परंतु यदि हम उपनिषद के इस मंत्र को समझें अच्छे से कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधे कस्य सविद्धनम, कि व्यक्ति ये जो पूरा संसार है, ये पूरा जगत जो है वो ईश्वर की सत्ता से युक्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। तो कहा त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, हम जिस भी विषय का भोग करते हैं हम इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं उसमें कि हम उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। और जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सिद्धांत क्या है कि वो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। तो व्यक्ति जो है पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और उसके अंदर जो है क्रोध और लोभ का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो सांसारिक कामनाओं को हम सीमित करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी तो हम जो उस नरक से बच पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब हम इन काम क्रोध और लोभ को छोड़ देते हैं तो फिर आगे क्या बताया कि ऐसे व्यक्ति की फिर गति क्या होती है। कहा एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। क्या कहा इसमें, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य इन 3 गुणों से, यानी ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसी के आधार पर बताया गया, इन 3 गुणों से मनुष्य इन 3 गुणों तमोगुणों के दरवाजों से, तमोगुणों से इन 3 गुणों के कारण तमोगुण के दरवाजे से छूटा हुआ अपना कल्याण करता है, फिर वह परम गति को प्राप्त करता है। यानी ये जो तीनों जो गुण बताए हैं, जो नरक के द्वार बताए हैं, काम क्रोध और लोभ, कहा जब व्यक्ति इन तीनों गुणों को त्याग देता है, सबसे पहले कामनाओं को त्याग देता है, कामना का त्याग कर देता है तो क्रोध और लोभ अपने आप छूट जाते हैं। कहा ऐसा व्यक्ति जो है वह अपना कल्याण करता है। क्योंकि ये जो 3 अवगुण हमारे जीवन में उतर जाते हैं तो इससे क्या होता, आत्मा की हानि होती है। और जब आत्मा की हानि होती है तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, हम दुख में, हम नरक में पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जब इन तीनों की मुक्ति हो जाती, इन तीनों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा कल्याण होता है और व्यक्ति जो है वह परम गति को प्राप्त करता है। तो नरक के ये 3 द्वार, इनके प्रति हमें सचेत होने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जब इनसे हम बच जाते हैं, इनको अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते, इनका त्याग कर देते हैं, तो हम परम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ वर्णन मैंने यहाँ पर किया है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आगे फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।